ओम नमः शिवाय। मित्रों, माता पार्वती भगवान शिव की केवल अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि उनकी शिष्या भी रही। वे नित्य ही अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए महादेव से अलग अलग प्रश्न पूछती और उन पर चर्चा करती थीं। एक दिन उन्होंने देवों के देव महादेव से 3 प्रश्न पूछा। पहला, प्रेम क्या है? प्रेम का रहस्य क्या है? इसका वास्तविक स्वरूप क्या है तथा इसका भविष्य क्या है? माता पार्वती ने भोलेनाथ से दूसरा प्रश्न किया कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। इसका कारण क्या है? और तीसरा प्रश्न ये कि मृत्यु लोक में सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा पाप क्या है? मित्रों, शिव जी ने माता पार्वती को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसान शब्दों में बताया। शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान से आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। माता पार्वती द्वारा पूछे गए प्रेम से जुड़े सवाल के उत्तर में महादेव ने कहा, प्रेम क्या है यह तुम पूछ रही हो पार्वती? प्रेम का रहस्य क्या है? प्रेम का स्वरूप क्या है? सत्य तो ये है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किए हैं पार्वती। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर निहित है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? भगवान शिव बोले, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर दूर चली गई तो मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगीं। अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया था पार्वती। यही तो प्रेम है। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से मेरे लिए इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना, यही तो प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनः मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना, इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मुझे वैराग्य से बाहर निकलने पर विवश करना और मेरा विवश हो जाना, यह प्रेम ही तो है। जब जब अन्नपूर्णा के रूप में तुम मेरी क्षुधा को बिना प्रतिबंधन के शांत करती हो या कामाख्या के रूप में मेरी कामना करती हो, तो वह प्रेम की अनुभूति ही तो है। तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में हर प्रकार के अधिकार जब मैं तुम पर व्यक्त करता हूँ और तुम उन अधिकारों को मान्यता देती हो और मुझे विश्वास दिलाती रहती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें किसी का वर्चस्व स्वीकार नहीं, तो वह प्रेम की अनुभूति ही होती है। भोलेनाथ ने आगे कहा, जब तुम मनोरंजन हेतु मुझे चौसर में पराजित करती हो तो भी विजय मेरी ही होती है, क्योंकि उस समय तुम्हारे मुख पर आई प्रसन्नता मुझे मेरे दायित्व की पूर्णता का आभास कराती है। तुम्हें सुखी देखकर मुझे सुख का जो आभास होता है, यही तो प्रेम है पार्वती। जब तुमने अपने अस्त्र वहन कर शक्तिशाली दुर्गा के रूप में अपने संरक्षण में मुझे सशक्त बनाया, वह अनुभूति प्रेम की ही थी। जब तुमने काली के रूप में संहार कर नृत्य करते हुए मेरे शरीर पर पांव रखा तो तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ और तुम्हारी जिह्वा बाहर निकल आई, वही तो प्रेम था पार्वती। जब तुम अपना सौंदर्यपूर्ण ललिता रूप, जो अति भयंकर भैरवी रूप भी है, उसका दर्शन देती हो, और जब मैं तुम्हारे अति भाग्यशाली मंगला रूप, जो कि उग्र चंडिका रूप भी है, उसका अनुभव करता हूँ, जब मैं बिना किसी प्रयत्न के तुम्हें पूर्णतया देखता हूँ, तो मैं अनुभव करता हूँ कि मैं सत्य देखने में सक्षम हूँ। जब तुम मुझे अपने संपूर्ण रूपों के दर्शन देती हो और मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ, इस तरह तुम मेरे लिए एक दर्पण बन जाती हो, जिसमें झांक कर मैं स्वयं को देख पाता हूँ कि मैं कौन हूँ।
तुम अपने दर्शन से साक्षात कराती हो और मैं आनंद विभोर हो नाच उठता हूँ और नटराज कहलाता हूँ। यही तो प्रेम है। जब तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ, तुमने मेरी वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर मेरे दर्पण के रूप को धारण कर लिया। यही तो प्रेम है पार्वती। माता पार्वती द्वारा पूछे गए दूसरा प्रश्न कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर समझाने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने मनुष्य के रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने की व्यवस्था बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती खाना पकाने के उद्देश्य से चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे भी घर हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थीं। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? इस मृत्युलोक में मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा ही सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई उसकी एक ईंट भी निकालने न पाए। माता पार्वती का तीसरा प्रश्न था कि मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है? मानव सबसे बड़ा पाप कौन सा करता है? भगवान शिव ने इसका उत्तर एक संस्कृत के श्लोक से दिया। भगवान शिव ने कहा, नास्ति सत्यात परो ना नृतात पातकम परम, अर्थात दुनिया में मान सम्मान कमाना और हमेशा सत्य वचन बोलना सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव ने पार्वती माँ से कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप बेईमानी और धोखा करना है। धोखा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जो मानव करता है। मानव को अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती माँ को बताया कि मानव को परिश्रम करने के साथ खुद का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। मानव को हमेशा अपने कृत्यों और व्यवहार पर खुद ही नजर रखनी चाहिए। किसी को भी ऐसे कामों में लिप्त नहीं होना चाहिए जो नैतिक रूप से गलत हों। भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि किसी को भी वाणी, कर्मों और विचार के माध्यम से पाप नहीं करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य वही काटता है जो वह बोता है। मित्रों, वीडियो ठीक लगी हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।